हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 43वां वीडियो है। लगातार 42 वीडियो आ चुके हैं इसके, जिसमें कि मैं डीप एनालिसिस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और हर टॉपिक पर कंप्लीट एनालिसिस मिल रहा है। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और मध्य प्रदेश जीके का वो सभी पार्ट जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, इन सभी में और व्यापम के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित होती है जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये एग्जाम, ये वाला जो जीके सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लाइक का बटन और शेयर का बटन अधिक से अधिक दबाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मध्य प्रदेश जीके की इस सीरीज से जुड़ पाए। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल के नोटिफिकेशन के साथ। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। इसमें अगले 25 क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सीरीज 10,000 क्वेश्चन की है। 10,000 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट इसमें डीप एनालिसिस के साथ में आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं। और लगातार देखते रहिए, ये इसका 43वां वीडियो है। तो वीडियो को शुरू कर रहा हूं मैं, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता के प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला जो जिला समूह है वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, आ, बा, सा, दा। यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला जिला जहाँ पे कि साक्षर महिलाएं ज्यादा हैं, फिर उसके बाद में उसके कम वाला, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से ये पूरा क्रम अपने को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो इसी क्रम से है। सबसे पहले भोपाल की है। भोपाल में जो महिलाओं का साक्षरता है वो सबसे अधिक है पूरे मध्य प्रदेश में, और वो है 94.9%। उसके बाद में आता है जबलपुर, और जबलपुर में जो साक्षरता की दर है महिलाओं की वो है 74.4%, यानी कि 0.5% से कम है भोपाल से। ठीक है, इसी के साथ में फिर आगे है इंदौर। तो इंदौर की कितनी है? इंदौर की है 74%। ठीक है ना, सिर्फ 0.4% की कमी इसमें रह गई। और फिर चौथे नंबर पर है ग्वालियर, जिसकी है 67.4%। तो ये साक्षरता का क्रम है। सबसे ऊपर भोपाल, फिर जबलपुर, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर। ठीक है ना, तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता के प्रतिशत है जिलेवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये ऑप्शन है आपके सामने, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी या फिर अलीराजपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है ना, कहलाता है ये। और ये क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। और यही जो जिला है इसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं प्रतिशत के मामले में। अगर प्रतिशत का आंकड़ा देखा जाए तो अलीराजपुर में 89% अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या है। ठीक है ना। और उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो उससे लगा हुआ ही जिला है, वो है झाबुआ। ठीक है ना, यहाँ पर 87% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये सेकंड नंबर पर है और ये फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद में है बड़वानी, जो कि थर्ड नंबर पर आता है। यहाँ पे कि 69.4% लोग अनुसूचित जनजाति के निवास करते हैं। फिर चौथे नंबर पर है डिंडोरी का नंबर। ठीक है ना, तो चारों क्रम इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए चारों क्रम का आपको परसेंटेज बताना बहुत जरूरी है कि कितने प्रतिशत के लोग अनुसूचित जाति के यहाँ पर निवास करते हैं। पांचवा नंबर और है, वो है मंडला। ठीक है ना, मंडला है, यहाँ पे भी अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं और यहाँ का प्रतिशत है 57.9%। ठीक है ना, ये 5 जिले हो गए। ठीक है ना, ये 5वें नंबर पर आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके से। देखिए, इसमें डिंडोरी और मंडला ये दोनों आपस में आजू बाजू से जुड़े हुए जिले हैं। इसी तरीके से झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर, ये तीनों जिले एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में ही है ये तीनों जिले, अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ।
बड़वानी बिल्कुल अलीराजपुर से चिपका हुआ है दक्षिण में, और झाबुआ ऊपर उत्तर में है, जो कि झाबुआ से ही अलीराजपुर अलग होके बना था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम यानी कि सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने, झाबुआ, मुरैना, दतिया और उज्जैन। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इन ऑप्शनों में देखा जाए तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग मुरैना में निवास करते हैं। ठीक है ना, अगर मुरैना का प्रतिशत कितना है, मुरैना में टोटल 0.9%, ठीक है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग निवास करते हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ये सेकंड नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर बिल्कुल इससे लगा हुआ जिला है, वो कौन सा है? भिंड जिला। भिंड जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग 0.4% ही हैं। ठीक है ना, ये पहले नंबर पर आता है, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भिंड जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के, और सेकंड नंबर पर मुरैना आता है, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है दतिया। ठीक है ना, यहाँ पर 1.9% शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है? उज्जैन, जहां पर 2.5% शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथे नंबर पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। ऐसे ही आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे परसेंटेज को थोड़ा सा रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। रिवीजन होते रहेगा, बिल्कुल हर चीज याद रहेगी। अच्छा, इसमें जो उज्जैन है, यहाँ पर एससी शेड्यूल कास्ट ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं, मगर अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर कम निवास करते हैं। ये इफेक्ट भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं इंदौर में। अनुसूचित जाति के, जनजाति के नहीं, अनुसूचित जाति बता रहा हूं मैं, एससी के। ठीक है ना, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है उज्जैन का नंबर। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के जिले समूह को पहचाना। देखिए, मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही आपको 2 जिलों के बारे में बताया। क्लियर है ना? तो आपको आसानी से इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं। बताइए, सबसे अधिक से कम तक जाना है अपने को, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो सीधी सी बात है, मैंने आपको इंदौर और उज्जैन बता ही दिया था। उसके बाद में छतरपुर का सागर, छतरपुर और मुरैना। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे क्रम कंप्लीट। सबसे ज्यादा एचसी यहाँ पे इंदौर में पाया जाता है पहले नंबर पर, दूसरा नंबर जो उज्जैन का है, तीसरा नंबर सागर का है, चौथे नंबर छतरपुर का है, और पांचवा नंबर मुरैना का है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको रट लेना है अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो क्रमबद्ध तरीके से दिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें परसेंटेज वाइज नहीं, बस आपको सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग इंदौर में हैं, फिर उज्जैन में आते हैं, फिर सागर, फिर छतरपुर, फिर मुरैना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी आईएएस एग्जाम्स क्रैक करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज लॉरेट दीपक गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट, दुर्गा शक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी, डॉक्टर अजीत रानाडे, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप, फरहान रावसन पैरिया, सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रवीण कासवान, आईएफएस ऑफिसर, और साथ में उपस्थित रहेंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह समिट जो 2 दिन का है जरूर अटेंड करना चाहिए। यह समिट से आपको काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रिक बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा, और भी
बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस 2 दिन की इवेंट में क्या-क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिस्कशन सेशन, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप। और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। यह पूरा समिट ऑनलाइन होगा। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर जरूर करना है। क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ सेशन पैरेलली भी चलेंगे। इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये समिट सबके लिए खुला है। क्या कोई स्पेशल सेशन हमारे लिए, हमारे सवालों के लिए भी खुला है? जी हाँ, आपके सवालों के लिए भी महत्व दिया जाएगा और स्पीकर द्वारा सेशन के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस पूरे समिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए और जब रजिस्टर करें तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या वाले जिले। देखिए, इसमें जो परसेंटेज है इसके बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। तो कौन कौन से जिले हैं, ये ऑप्शन है आपके सामने। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम के आधार पर इसमें छांटना है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। यहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या धार जिले में एसटी की पाई जाती है पहले नंबर पर। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है बड़वानी, जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। फिर झाबुआ, फिर छिंदवाड़ा, और उसके बाद में आखिरी में जो है एक और जिला आता है, 5 जिले हैं, खरगोन, ठीक है ना। 5 जिलों का आधार तय किया गया है यहाँ पर, तो वहां पर है 5वें नंबर पर खरगोन आता है। तो इस तरीके से ये 5 जिले हैं यहाँ पे की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्रतिशत के मामले में, ठीक है ना, परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या अलीराजपुर, फिर झाबुआ, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद में अनुसूचित जाति के लोगों का, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है, फिर उज्जैन में, फिर सागर में। इस तरीके से पूरा क्रम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। तो वो जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि परसेंटेज। परसेंटेज के मामले में अनुसूचित जनजाति के लोग मैंने आपको बताए थे, वो क्लियर रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति की तिथि कब घोषित की गई थी? 11 मई 2000, 11 मार्च 2000, 15 मार्च 2001, या फिर 15 मार्च 2015 मई और 15 मार्च, दो दिया हुआ है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ वाला है। 11 मई 2000 मार्च को जनसंख्या नीति की ये तिथि घोषित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? इसमें भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद या फिर डिंडोरी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? सबसे अधिक कार्य सहभागिता की दर किस जिले में है? तो वो है डिंडोरी, ठीक है ना। डिंडोरी पहले नंबर पे आता है, तो इसका उत्तर डिंडोरी होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है भोपाल, ठीक है ना। भोपाल में सेकंड नंबर पर कार्य सहभागिता दर है, तो सेकंड नंबर पर भोपाल है। फिर थर्ड नंबर पर जो आता है वो आता है ग्वालियर, एंड फोर्थ नंबर पर होशंगाबाद। अगर इसको परसेंटेज वाइज में देखा जाए, प्रतिशत पूछा गया है, तो डिंडोरी में है 55% से अधिक की कार्य सहभागिता, और भोपाल में है 36% से अधिक की कार्य सहभागिता। फिर ग्वालियर में है 33% से अधिक की कार्य सहभागिता। फिर होशंगाबाद का नंबर लगता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया, इसके साथ ही देश में ऐसे प्रावधान करने वाला ये कौन सा राज्य बन गया?
पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका है पहला। ठीक है ना, ये पहला राज्य है यहाँ पे कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आ, बा, सा या फिर दा? सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बा। 5,25,57,404 ये ग्रामीण जनसंख्या है जो कि भारत में मध्य प्रदेश में रहती है। और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की जो आंकड़ा है वो कितना है? वो ये वाला है, 7,26,36,36,809। ठीक है ना, तो इसको अगर आंकड़ों को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो बाकी का जो आंकड़ा बचेगा वो शहरी बचेगा, यानी कि शहर में निवास करने वाले लोग। ठीक है ना, उनकी जनसंख्या के आंकड़े मालूम पड़ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 70% से अधिक आबादी गांव में वास करती है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सन 2001 से लेके 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? ये ऑप्शन है आपके सामने, 20.35, 25.7, 18.4 या 17.63 या 63। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 18.4। ये ग्रामीण, ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या का जो दर है वो रही थी इस 10 वर्ष में, 2001 से 2011 के बीच। और इसको अगर शहरी रूप में लिया जाए तो शहर में जो जनसंख्या वृद्धि की दर रही वो ये रही, ये शहरी वाली है। ठीक है ना, इसका आंकड़ा भी इसमें दिया है, शहरी दर जो थी वो 20.35 थी। ठीक है ना, और अगर इसको ऑल ओवर देख लिया जाए, ऑल ओवर वृद्धि की दर 2001 से लेके 2011 तक जो कि शहर और गांव के दोनों को मिलाकर रही, तो उसकी दर थी ये। ठीक है ना, दोनों मिलाकर शहरी और ग्रामीण। ठीक है ना, ये दोनों की दूनी जो दर थी, दोनों को मिलाकर उसका अनुपात ये रहा। ठीक है ना, 25.7। तो ये तीनों फिगर आपको याद होने चाहिए, यानी कि कुल ग्रामीण की जो वृद्धि दर थी वो 18.4 थी, शहर की 20.35 थी, और शहरी और ग्रामीण मिलाकर 25.7% की दर रही थी 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न नगरों में से किसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उपरोक्त सभी? तो सीधा सीधा फैक्ट है, सभी की है, क्योंकि सब महानगरों में आते हैं। मध्य प्रदेश के अगर महानगरों में किसी की गिनती होती है तो इन तीनों जिलों की गिनती बिल्कुल होती है, तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम वाला बताना है, नरसिंहपुर, बालाघाट, अलीराजपुर या फिर झाबुआ? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है अलीराजपुर। पिछले वीडियो के जो प्रश्न आए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अलीराजपुर का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और वो कितनी है? 32.1% लोग यहाँ पर साक्षर हैं, यानी कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर कोई है तो वह है अलीराजपुर। ठीक है ना, अलीराजपुर के बाद में फिर झाबुआ का नंबर लगता है। और सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता के दर वाला कौन सा जिला है? वो है बालाघाट। यहाँ पे कि ग्रामीण लोग सबसे अधिक साक्षर हैं, और यहाँ पे साक्षरता का दर कितना है बालाघाट में? ग्रामीण क्षेत्र में 75.6% ग्रामीण लोग यहाँ पर साक्षर हैं, यानी कि सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? बालाघाट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के मामले में सबसे कम अनुसूचित जाति HC, ठीक है ना, नॉट ST। ठीक है ना, ST के बारे में नहीं बात की है, SC के बारे में बात की है। तो जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मंडला, झाबुआ, डिंडोरी या फिर बड़वानी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है झाबुआ, बा। ठीक है ना, झाबुआ में सबसे कम शेड्यूल कास्ट यानी कि SC के लोग निवास करते हैं। अगर झाबुआ का परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पे 1.7% लोग ही, ठीक है ना, SC के निवास करते हैं।
उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे इन ऑप्शन में देखा जाए तो मंडला का नंबर लगता है, ठीक है ना। मंडला में 4.6% लोग एससी की निवास करते हैं। फिर उसके बाद में डिंडोरी का है जो कि 5.6% है। फिर बड़वानी का नंबर लगता है जो कि 6.3 है। उसके बाद में फिर धार का नंबर लगता है जहां पर 6.7% लोग निवास करते हैं एससी के, ठीक है। यहाँ पर एसटी के ज्यादा निवास करते हैं, ध्यान रहे, एससी के कम करते हैं। यहाँ पे एसटी के ज्यादा करेंगे, वहां एससी के कम, जहां एससी के ज्यादा करेंगे वहां पे एसटी के ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। या फिर एसटी एससी दोनों का वाइसिस वर्सा यहाँ पर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? 5.5, 9.5, 14.54 या 15.06%। तो मध्य प्रदेश में एससी की जनसंख्या अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो वो है 15.6%, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, है ना, घोटा मार लीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 15.06, 15.06, इस तरीके से आपको इस पे रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है, यानी कि गांव में निवास करता है, वो कितना प्रतिशत है? आ, बा, सा या दा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? गांव में जो निवास करने वाला अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या है प्रतिशत में वो कितनी है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 72.89% लोग जो कि शेड्यूल कास्ट के हैं, जो कि गांव में निवास करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की नगरीय प्रतिशत बताइए, यानी कि नगरों में रहने वाले, ठीक है ना, ग्रामीण में नहीं, नगरों में रहने वाले जो प्रतिशत है वो कितना है? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 6.79%, जो कि नगर में रहते हैं एसटी अनुसूचित जनजाति के लोग, ठीक है। और इसको अगर पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, ठीक है ना, नगर में रहने वाले, ठीक है ना, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो कि अनुसूचित जाति है, वो है 21.1%, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी जनसंख्या है। एक तो मैंने बताई थी कि पूरे भारत में अनुसूचित जाति कितने लोग हैं, तो ये तो हो गए एसटी के, और एससी कितना है? एससी मैंने बताया था 15.06%, ठीक है ना। दोनों ही आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद करना है। ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया, ये एससी हो गया। एसटी का 21.1%, एससी 15.06% लोग पूरे मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है, परसेंटेज में। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का एसटी और एससी का कुल प्रतिशत कितना है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन ऑप्शंस में जो मैंने आपको पहले बताया दोनों को जोड़ लिया जाएगा, यानी कि 21 दशमलव कितना 1%, ये क्या है? ये एसटी है, और 15.06% क्या है? ये एससी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 1 है, यानी कि ये 6.1, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 6 और ये 3, यानी कि 36.7 है, ठीक है। यहाँ पे 7.1 आएगा, ये 7.1। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ये वाला, 36.71% लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में एसटी और एससी के लोग यहाँ पर प्रतिशत के मामले में निवास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस की तारीख कौन सी है और कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, मई, जनवरी या फिर 1 अप्रैल? जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि जनसंख्या जो तिथि थी, जनसंख्या की जो नीति घोषित की गई थी वो कौन सी तारीख को घोषित की गई थी और कौन से साल में? वो की गई थी 2000 में। और कौन सी तारीख को की गई थी? 11 मई को की गई थी। तो इसमें 11 मई को ही जनसंख्या नियंत्रण दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा गांव में रहने वाले लोग कौन से जिले में रहते हैं? राजपुर में, डिंडोरी में, भोपाल में या फिर सीधी में? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है, कौन सा है इसका सही विकल्प? तो आवासा ऊपर हो गए इसके, तो इसमें है डिंडोरी। डिंडोरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कि सबसे अधिक
गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। टोटल का 95.5% लोग जो कि ग्रामीण है यहाँ पर, ठीक है ना। ग्रामीण लोग हैं 95.5% लोग गांव में रहते हैं डिंडोरी में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि सबसे ज्यादा अर्बन है और सबसे ज्यादा जो नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है वो इंदौर में ही करती है, ठीक है। और सबसे अधिक आबादी भी इंदौर की ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2001 से लेके 2011 के मध्य में मध्य प्रदेश की जो शहरी आबादी है वो कितने प्रतिशत की इसमें बढ़ोतरी हुई? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ है। 1.17% की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है ना, जो कि इस दशक में हुई, 2001 से लेके 2011 के बीच में। अगला प्रश्न आ गया, 0 से लेके 6 वर्ष की आयु वाले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला या फिर बालाघाट? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ कौन सा मतलब? अलीराजपुर, ठीक है ना। अलीराजपुर ही है यहाँ पे की सर्वाधिक, ठीक है ना। 0 से 6 वर्ष वाले जो बालक हैं उनका लिंगानुपात है वो कितना है? 1000 पर 978 अलीराजपुर में यहाँ पर बालकों का लिंगानुपात है, ठीक है ना, जो कि 0 से लेके 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, सबसे कम लिंगानुपात वाला जहाँ पे कि 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं वो कौन सा जिला है? रीवा, भिंड, मुरैना या फिर ग्वालियर? ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, आवा सादा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है मुरैना। जो मुरैना जिला है वहां पर 0 से लेके 6 वर्ष तक की जो बच्चों का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। वो कितना है? 1000 पर 829, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये कितने हैं? ये मेल है, ठीक है ना, और ये फीमेल। सबसे कम लिंगानुपात 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 24वां। प्रदेश में 2001 से लेके 2011 के मध्य जो साक्षरता दर थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा। 5.62% की वृद्धि हुई। और इस समय 2001 से लेके 2011 का जो दशक था 10 वर्ष का, इसमें जो साक्षरता दर की वृद्धि हुई थी वो कितनी थी? वो 5.62% थी। और टोटल साक्षरता कितनी रही मध्य प्रदेश की? वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो है 69.32% मध्य प्रदेश में साक्षर लोग रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो दोस्तों ये थे टोटल 24 क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने एमपीजीके के लेके आया, जो कि पूरी मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की साक्षरता, मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता, मध्य प्रदेश के एसटी एससी जनसंख्याओं का आधार और कहाँ कितनी आबादी है उस पर पूरे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको सजाकर रख दिए। क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके ही आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वीडियो लाइक दैट वीडियो। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी एमपीजीके की इस सीरीज से जुड़ सकें और लगातार देख पाएं। तो मेरी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहें। आप जो नए विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार वो सारे वीडियो देख पाएंगे जो कि मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए हैं। साथ साथ एमपी पीएससी 2020 की प्रीलिम्स की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो उसकी भी सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं पूरे एनालिसिस के साथ में। हर माध्यम से आपको एंगल से क्वेश्चंस उसमें दिए जा रहे हैं, तो लगातार जुड़े रहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर जीके की भी सीरीज चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। स्पेशल टॉपिक्स एमपी पीएससी के वो भी चल रहे हैं, वो भी थ्योरी क्लास उसकी चल रही है, तो उसको भी आप जुड़कर वो भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो लगातार ट्यून करके मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल देखिए, उसकी प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस जो कि आप अपने अध्ययन के माध्यम से देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।